ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां अध्याय। मित्रों, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक आप सबके समक्ष चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। युधिष्ठिर जी का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का परित्याग करना। सूची कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर उनका धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। वहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़े। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरवपूर्ण भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजश्री वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदत्त, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कच्छिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि सुत हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के साथ कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति और मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन महाभागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अतिथि पांडु मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी, अतः उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ ही साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहता है, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो, स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहां विपत्ति की संभावना हो सकती है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी और इन्हें पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम्हारा ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित, निष्पाप परमात्माओं में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता होती
युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अन्यन प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय के जबकि प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान बंधन से छूटने के बाद अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल समान अरुण नेत्रों से उल्लासित होकर मुख वाले चतुर्भुज रूप जिनका और लोगों को केवल ध्यान से दर्शन होते हैं, तब तक इन्हीं स्थिति में रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर उनकी ये बात सुनकर सरसैया सोए। भीष्म पितामह बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और पवित्र द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार वर्णन किया। सोनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सह वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रही उत्तरायण का समय आ चुका, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहे थे। भीष्म पितामह जी की आंखें उसी पर एकटक लग रही थी। उनके शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वो भगवान ने दर्शन मात्र से तुरंत दूर कर दी थी। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वित्त विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु लोक के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो आपके प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं काम रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा और आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सब सृष्टि परंपरा चली आ रही है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है और कमल सादिश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंद शोभायमान हो रही थी। मैं अपने सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा से समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की वो बात सुनकर तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर जिन्होंने गीता रूप में आत्मविद्या उपदेश करके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर पड़ता है वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वो इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी। मुझ अत्यायी ने
तीखे बाण मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरी प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ के रक्षा में सावधान श्री कृष्ण बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभाओं से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी, वो महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनके इस छवि का वर्णन करते रहने कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव, चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं श्री कृष्ण भगवान को मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों में बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले उनकी ओर से सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखें सामने पूजा हुई थी। वे सबके आत्म प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक सूर्य अनेक आंखों में अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण अपने द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक बार अनेक रूप में जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक और सबके हृदय में विराजमान उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी दृष्टि वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उन्होंने प्राण वहीं विलीन कर दिए और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु भाव से राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण बनाकर वे अपने अपने आश्रम को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 9वां अध्याय समाप्त होता है यहीं पर मित्रों।